नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ संख्या पद्धति का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। तो चलिए शुरू करते हैं हम वास्तविक संख्याओं से। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं के समूह को हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं की एक और परिभाषा होती है। वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 8, 9, 0, घटा 99, घटा 200, 5/2, 99/7, पाई, वर्गमूल 2 इत्यादि। ये सभी संख्याएं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उनमें से कुछ संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, कुछ संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, कुछ संख्याएं पूर्णांक हैं, कुछ संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं और कुछ संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। यानी हम संख्या रेखा पर प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इन सब को निरूपित कर सकते हैं और ये सभी क्या होंगे? वास्तविक संख्याएं। अब हम बढ़ते हैं वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार की तरफ। जब आप वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार करोगे विभाजन विधि से तो आपको दो प्रकार की स्थिति मिलेगी। पहली स्थिति है जब आपका शेष 0 हो जाता है। जैसे जब आप 7/8 का दशमलव प्रसार करोगे तो आपको मिलेगा 0.875। उसी प्रकार जब आप 1/2 का दशमलव प्रसार करोगे तो आपको मिलेगा 0.5। उसी प्रकार जब आप 639/250 का दशमलव प्रसार करेंगे तो आपको मिलेगा 2.556 इत्यादि। यानी ऐसी बहुत सारी वास्तविक संख्याएं हैं जिनका जब हम दशमलव प्रसार करेंगे तो हमें कुछ परिमित चरणों के बाद उनका शेष 0 मिलेगा। ऐसे दशमलव प्रसार को हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। अब हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी स्थिति की तरफ, जहां हमारा शेष कभी 0 नहीं होगा। शेष 0 ना होने की भी दो स्थिति है। पहली स्थिति है जब हमें भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है। जैसे 1/3। जब आप 1/3 का दशमलव प्रसार करोगे तो आपको मिलेगा 0.333 एंड सो ऑन। उसी प्रकार 1/7 का जब आप दशमलव प्रसार करेंगे तो आपको मिलेगा 0.142857, 142857 एंड सो ऑन। इस तरह के दशमलव प्रसार में आप देख रहे हैं कि अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त हो रहा है, जिसे हम पुनरावृत्ति अंक पर दंड से प्रकट करते हैं। जैसे 0.333 एंड सो ऑन को हम दिखाते हैं 0.3 दंड से। उसी प्रकार 0.142857, 142857 एंड सो ऑन को हम 0.142857 पर दंड से प्रकट करते हैं। अर्थात ऐसे दशमलव प्रसार को हम कहते हैं अशांत आवर्ती। अब हम बढ़ते हैं शेष 0 ना होने की दूसरी स्थिति की तरफ, जहां भागफल में ना तो अंकों की पुनरावृत्ति होती है और ना ही यह कभी समाप्त होता है। जैसे वर्गमूल 2। जब आप वर्गमूल 2 का दशमलव प्रसार करेंगे तो आपको 1.41421 एंड सो ऑन मिलता जाएगा। उसी प्रकार पाई का दशमलव प्रसार होगा 3.1415 एंड सो ऑन। वर्गमूल 2 और पाई के कुछ चरणों के दशमलव प्रसार आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ऐसे दशमलव प्रसार को हम कहते हैं अशांत अनावर्ती। आइए अब जानते हैं कि किन दशमलव प्रसार से हमें परिमेय संख्याएं मिलेंगी
और किन दशमलव प्रसार से हमें अपरिमेय संख्याएं मिलेगी। शांत दशमलव प्रसार से और अशांत आवर्ती से हमें परिमेय संख्याएं मिलेंगी और अशांत अनावर्ती से हमें अपरिमेय संख्याएं मिलेंगी। चलिए कुछ उदाहरण से इस तथ्य को सिद्ध करते हैं। यहाँ पर हमें 3.142678 को यह दिखाना है कि ये एक परिमेय संख्या है। आप देख रहे हैं कि 3.142678 एक शांत दशमलव प्रसार है और हम 3.142678 को लिख सकते हैं 3142678 बटे 1000000, जहाँ 3142678 हो जाएगा हमारा P और 1000000 होगा हमारा Q। और आप देख रहे हैं कि Q हमारा 0 के बराबर नहीं है। इससे हमने यह ज्ञात किया कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। आइए बढ़ते हैं दूसरे उदाहरण की तरफ, जहां हमें दिखाना है कि 0.333 एंड सो ऑन, जो कि हो जाएगा 0.3 दंड एक परिमेय संख्या है। क्योंकि हम नहीं जानते कि 0.3 दंड क्या है, इसलिए हम इसे x मान लेते हैं। तब x हो जाएगा हमारा 0.333 एंड सो ऑन। क्योंकि यहाँ पर एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम 10 से दोनों तरफ गुणा करेंगे। तो हमें मिलेगा 10x बराबर 10 गुणे 0.333 एंड सो ऑन, जो कि हो जाएगा 3.333 एंड सो ऑन। 3.333 एंड सो ऑन को हम लिख सकते हैं 3 जोड़ 0.333 एंड सो ऑन। फिर हम 3 जोड़ 0.333 एंड सो ऑन को लिख सकते हैं 3 जोड़ x। तब हमें मिलेगा 10x बराबर 3 जोड़ x। x के लिए हल करने पर हमें मिलेगा 9x बराबर 3, जिससे x हो जाएगा हमारा 1/3, जो कि एक परिमेय संख्या है। इससे हमने यह सिद्ध कर लिया कि 0.333 एंड सो ऑन एक परिमेय संख्या है। अब हम 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। जब हम 1/7 का दशमलव प्रसार करेंगे तो हमें मिलेगा 0.142857 दंड, और जब हम 2/7 का दशमलव प्रसार करेंगे तो हमें मिलेगा 0.285714 दंड। क्योंकि इन दोनों दशमलव प्रसार में अंकों का एक पुनरावृत्त खंड प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम इन्हें अशांत आवर्ती कहेंगे। हमें इनके बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अपरिमेय संख्या यानी अशांत अनावर्ती, यानी उस संख्या का दशमलव प्रसार ना तो कभी खत्म होगा और ना ही उसके भागफल में अंकों की एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होगी। और आप यह जानते हैं कि किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो अब हमें ऐसी अपरिमेय संख्या ढूंढनी है जो 0.14 से ज्यादा हो और 0.28 से कम हो। इस प्रकार की संख्याओं का उदाहरण आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि है 0.150, 1500, 150000, 150000 एंड सो ऑन, या 0.1601, 0002, 00003, 00004 एंड सो ऑन इत्यादि। अब हम संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या का निरूपण करेंगे। वास्तविक संख्या का एक दशमलव प्रसार होता है, जिसकी सहायता से हम उन्हें संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो चलिए अब हम संख्या रेखा पर 2.66 का निरूपण करेंगे। सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे और हम यह जानते हैं कि 2.66 2 और 3 के बीच की संख्या है। आइए हम 2 और 3 के बीच संख्या रेखा के भाग को ध्यानपूर्वक देखते हैं।
मान लीजिए हमने इसे 10 बराबर भागों में बांट दिया है और प्रत्येक बिंदु को अंकित किया है। तब 2 के दाईं ओर का पहला चिन्ह 2.1 को निरूपित करेगा, दूसरा चिन्ह 2.2 को निरूपित करेगा, आदि आदि। हम यह जानते हैं कि 2.66 2.6 और 2.7 के बीच का अंक है। अब हम 2.6 और 2.7 के बीच की संख्या रेखा के भाग को ध्यानपूर्वक देखेंगे। मान लीजिए हमने इसे 10 बराबर भागों में बांट दिया है और इस भाग के प्रत्येक बिंदु को अंकित किया है। तब 2.6 की दाईं ओर से पहला चिन्ह होगा 2.61, दूसरा होगा 2.62, आदि आदि। और आप आसानी से देख सकते हैं कि 2.66 हमारा कहाँ स्थित है। इस प्रकार हम संख्या रेखा पर 2.66 को निरूपित कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमने सीखा वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। धन्यवाद।